चैनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ छांग-ओ की चांद की ओर उड़ान नाम की पौराणिक कहानी। चीनी भाषा में इसे छांग-ओ पन युए कहा जाता है। इसमें छांग-ओ एक सुंदर देवी का नाम है, जबकि पन युए का अर्थ है चांद की ओर उड़ना। दोस्तों, चीनी पंचांग के अनुसार साल के हर 8वें माह की 15 तारीख को मध्य शरद उत्सव होता है। यह चीन के वसंत त्योहार समेत 3 प्रमुख पुरातन परंपरागत त्योहारों में से एक है। मध्य शरद उत्सव की रात चीनी लोग सपरिवार मून केक और मीठे फल खाते हैं और रोशनीदार चांद के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। इस उत्सव के बारे में एक प्राचीन पौराणिक कथा भी प्रचलित है। वह है छांग-ओ के चांद की ओर उड़ान भरने की कहानी। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में होई का सूरज को मार गिराना नामक पौराणिक कहानी में छांग-ओ के चांद की ओर उड़ने के बारे में कुछ सुनाया गया था। तो आज आप इसे विस्तृत रूप से सुनिए और महसूस कीजिए कि दोनों कहानी में क्या अंतर है। छांग-ओ चांद की देवी थी। उसका पति होई एक वीर योद्धा था। उसके तीर का निशाना कभी भी नहीं चूकता था। प्राचीन काल में धरती पर बड़ी संख्या में आदमखोर जानवर पैदा हुए जो नरसंहार करते थे। स्वर्ग सम्राट ने यह खबर पाने के बाद होई को जगलोक में जाकर इन नरसंहार करने वाले जानवरों का विनाश करने के लिए भेजा। स्वर्ग सम्राट की आज्ञा मानते हुए होई अपनी लावण पत्नी छांग-ओ के साथ जगलोक में आए। वह बहादुर और शक्तिशाली था और उसने कुछ ही समय में धरती से नरसंहारी जानवरों को नष्ट कर दिया था। लेकिन इसी वक्त आकाश में 10 सूर्य उत्पन्न हुए। वे स्वर्ग सम्राट के पुत्र थे जो अपने मनमाने मजे के लिए जानबूझकर आकाश में आ निकले थे। उनकी तेज रोशनी से जमीन सूख पड़ी, फसल जलकर नष्ट हो गई और बड़ी संख्या में मनुष्यों ने तपती हुई गर्मी से दम तोड़ दिया और जमीन पर लाशों के ढेर ही ढेर नजर आने लगे। 10 सूरजों की हरकत को होई बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने समझा बुझाकर सूरजों को सलाह दी कि सामूहिक रूप में आकाश में न आए और बारी बारी से रोज केवल एक बाहर आए। लेकिन घमंड में चूर 10 सूरजों ने होई की सलाह नहीं मानी। उल्टे उन्होंने और अधिक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे जानबूझकर धरती के निकट आ पहुंचे, जिसकी असहनीय तेज किरणों से जमीन पर भयंकर आग लग गई। इस सब को देखकर होई सूरज की हठ और दुष्टता से बेहद क्रुद्ध हुए। उन्होंने सूरजों को मार गिराने के ठान लिए। उसने कंधे पर से धनुष उतारा और म्यान से बाण निकालकर सूरजों को मार गिराने के लिए छोड़ दिया। एक ही सांस में होई ने 9 सूरजों को मार गिराया। आसमान में मात्र एक सूरज रह गया। उसने होई से माफी मांगी और होई ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब धरती शांत हो गई और मनुष्य पुनः शांति से जीवन बिताने लगे। वे होई के बहुत आभारी थे। इस महान कारनामे से होई ने मनुष्य के लिए कल्याण तो किया था, लेकिन वह स्वर्ग सम्राट के क्रोध के पात्र बन गए। सम्राट अपने पुत्रों को मार डालने के कारण होई पर बहुत आक्रोशित हुए। उसने होई और उसकी पत्नी छांग-ओ को देवलोक से निकालकर दोनों को फिर स्वर्गलोक वापस आने की इजाजत नहीं दी। स्वर्ग वापस न जाने पर होई और छांग-ओ ने जग में बसने का संकल्प किया ताकि धरती पर प्रजा की सेवा में ज्यादा हितकारी काम करें। वे वहां आखिर तक का जीवन बिताने लगे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते होई की पत्नी छांग-ओ जग के दूभर जीवन से असंतुष्ट हो गई। उसने यह कहकर होई की आलोचना की कि उसने स्वर्ग सम्राट के पुत्रों को मार गिराने में सूझबूझ से काम नहीं लिया। यह विचार भी लगातार होई को सताता रहा कि उसके ही कारण उसकी पत्नी छांग-ओ को भी स्वर्ग में वापस नहीं बुलाया जा सकता। उसने सुना कि खुनलुन पर्वत पर रहने वाला देवता शी वांगमू के पास दिव्य दवा है, जिसे खाने के बाद मनुष्य स्वर्ग पर आरोहित हो सकता है। तो होई लंबा सफर तय कर लाखों मुसीबतों को झेलकर
खुनलन पर्वत पर जाकर शिवांगमू से दिव्य दवा ले आए। लेकिन यह दवा केवल एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त थी। कोई नहीं चाहता था कि वह अपनी प्यारी पत्नी छांग को धरती पर छोड़कर अकेला स्वर्ग चला जाए, लेकिन वह यह भी नहीं मानता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर अकेली स्वर्ग चली जाए। इस दुविधा से परेशान होकर वह घर लौटा और उसने दवा को छिपाकर कहीं गुप्त जगह पर रख दिया। दिव्य दवा का रहस्य अंत में छांग को पता चल गया। यूं तो वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन स्वर्ग लोक के आनंद जीवन से असीम आकृष्ट भी थी। मध्य शरद में 8वें माह की 15वीं तारीख को पूर्णिमा की रात जब होई घर पर नहीं था तो छांग ने दिव्य दवा खा ली। तुरंत उसका शरीर उत्तरोत्तर हल्का होता गया और धीरे धीरे वह आकाश की ओर उड़ने लगी। उड़ती उड़ती अंत में छांग चांद पर जा पहुंची और वहां के शीत महल में रहने लगी। जब पता चला कि पत्नी स्वर्ग लोक चली गई तो होई को बहुत दुख हुआ। वह दिव्य बाण से पत्नी को मार गिराने का कतई तैयार नहीं था। इस तरह दोनों सदा के लिए जुदा हो गए। अब होई अकेलापन का जीवन बिताने लगा। वह शिकारी के जीवन पर आश्रित रहा। उसने प्रजा की सेवा का काम भी जारी रखा। उसने अनेक युवाओं को शिष्य बनाकर उन्हें तीर मारने का कौशल सिखाया। उन शिष्यों में से फंगमंग नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत होशियार था। उसने अल्पकाल में ही तीरंदाजी के बेहतरीन कौशल पर अधिकार किया। लेकिन इस शिष्य के मन में एक दुष्ट विचार आया कि जब तक होई रहेगा तब तक वह खुद दुनिया में तीरंदाजी के नंबर 1 पर नहीं आ सकेगा। इसलिए एक दिन जब शराब पीकर होई गहरी नींद में सोया था तो फंगमंग ने उसकी तीर मारकर हत्या कर दी। वहीं छांग चांद पर तो आरोहित हुई थी, लेकिन वहां निर्जन महल में केवल एक खरगोश और एक बुजुर्ग थे जो महज औषधि बनाना तथा वृक्ष काटना जानते थे। उसे बड़ी उदासी और अकेलापन महसूस होता था। जब तब छांग को अपने पति के साथ गुजरे सुंदर दिन और जगलोक की याद आने लगी। खासकर हर साल मध्य शरद के 8वें माह की 15वीं तारीख को जब चांदनी रात निकलती तो उसे पहले वाले अच्छे दिनों की याद सताती। तो दोस्तों, अभी आपने छांग के चांद की ओर उड़ान नाम की पौराणिक कहानी सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। चीनी भाषा में इस कहानी को छांग पन ये कहा जाता है। यह कहानी चीन में बहुत लोकप्रिय है। हर साल मध्य शरद के 8वें माह की 15वीं तारीख को चीनी लोग मध्य शरद उत्सव की खुशियां मनाते हैं। यह छांग पन ये नामक कहानी से मिलती जुलती है। छांग अपने पति से अलग होकर चांद पर अकेली हो गई। इससे सबक लेते हुए चीनी लोग मध्य शरद दिवस पर जरूर सपरिवार एक साथ उत्सव मनाते हैं। वे हमेशा याद करते हैं कि परिवार के लोगों के साथ साथ रहना बहुत सुख की बात है। तो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद अब हम आपको छांगए के चांद की ओर उड़ान यानी छांगए पनयue नामक एक चीनी गीत सुनवाते हैं। इस गीत के गायक हैं ली युगांग। ली युगांग की आवाज की एक बड़ी विशेषता है। वो महिला और पुरुष दोनों की आवाज में गाने में निपुण है। पुरुष की आवाज में उनका गाना काफी भारी भरकम जैसा लगता है, जबकि महिला की आवाज में उनका गीत बहुत ही मीठा प्रतीत होता है। कभी कभार वो अपने प्रदर्शन में महिला और पुरुष दोनों की आवाज में गीत गाते हैं। अगर लोग उन्हें ना देखें और केवल उनकी आवाज ही सुने तो लगेगा कि एक महिला और एक पुरुष दोनों एक साथ गाना गा रहे हैं। तो चलिए ली युगांग द्वारा गाया गया छांगए के चांद की ओर उड़ान यानी छांगए पनयue नामक इस गीत का मजा लें।
इसके बोल कुछ इस प्रकार है। हवा के साथ है छांगए, उड़ रही है चांद की ओर। चांद में शीत महल है, आलीशान बहुत, आता है वैसा फूल का सुगंध। याद सदा रही है पति की, है वो इतनी अकेली। आंखों में आंसू है, देख रही है नीचे की ओर। सामना है मेरा प्रेमी भी, उड़ते हुए आ जाए स्वर्ग लोक वापिस। तो दोस्तों, आज की कहानी कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होता है। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ कोन और ये द्वारा बाढ़ पर काबू नाम की पौराणिक कहानी। चीनी भाषा में इसे कोन यू ची शुए कहा जाता है। इसमें कोन और यू दो महान व्यक्तियों के नाम हैं, जबकि ची शुए का अर्थ है बाढ़ पर काबू करना। चीन में महान यू की बाढ़ पर काबू पाने की कहानी हर किसी की जुबान पर है, जबकि उसका पिता कोन भी बाढ़ पर काबू पाने की अथक कोशिश करने वाला एक महान व्यक्ति था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं बाढ़ पर काबू करने से जुड़ी यह पौराणिक कहानी। प्राचीन काल में चीन की धरती पर एक बार भयंकर बाढ़ आई, जो लगातार 22 साल तक बर्बादी मचाती रही, जिससे विशाल भूमि जलमग्न हो गई, गांव बर्बाद हुए, खड़ी फसल नष्ट हो गई और प्रजा बेघर हो गई। बाढ़ और खूंखार जंगली जानवरों के चंगुल में फंसे मानव की आबादी तेजी से घटती गई। इस पर राजा याओ बहुत चिंतित हुए। उन्होंने विभिन्न कबीलों के मुखियाओं की बैठक बुलाकर बाढ़ पर काबू पाने के तरीके की खोज की। अंत में कोन को बाढ़ पर नियंत्रण करने का काम सौंपा गया। आज्ञा पाने के बाद कोन ने भारी बर्बादी मचाने वाली बाढ़ पर काबू पाने के लिए उपाय सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि जब बाढ़ का पानी आए तो उसे रोकने के लिए गांव के बाहर बांध बनाया जाना चाहिए, तो बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पर बाढ़ का पानी इतना ज्यादा हो तो उसे रोकने के लिए तमाम मिट्टी और पत्थर की आवश्यकता है, तो वह कहां से मिल पाएंगे। इसी वक्त पानी में से एक दिव्य कछुआ बाहर आया। उसने कोन को बताया कि स्वर्ग में एक प्रकार की दिव्य मिट्टी है। अगर आप उसे वापस ला सकें और धरती पर डाल दें तो दिव्य मिट्टी तुरंत ज्यादा बढ़ जाएगी और पहाड़ का रूप ले लेगी। इस तरह बांध बन जाएगा। यह सुनकर कोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कछुए से विदा लेकर कोन दूर पश्चिम की दिशा में निकल गया। लाखों मुसीबतें झेलकर अंत में कोन पश्चिम के खुनलुन पर्वत पर जा पहुंचा। स्वर्ग सम्राट से मिलने के बाद उसने दिव्य मिट्टी मांगी ताकि इससे बाढ़ को रोककर प्रजा को संकट से उबारा जाए, लेकिन स्वर्ग सम्राट ने उसकी मांग मानने से इनकार कर दिया। बाढ़ से बुरी तरह परेशान प्रजा की याद में कोन बहुत चिंतित था, तो उसने स्वर्ग के पहरेदारों की लापरवाही से फायदा उठाकर दिव्य मिट्टी की चोरी कर ली। दिव्य मिट्टी लेकर कोन पूर्व में वापस लौटा। उसने जल्द ही दिव्य मिट्टी को पानी में फेंका। सचमुच करिश्मा था कि दिव्य मिट्टी क्षण में ही बढ़ने लगी। जब बाढ़ का पानी 1 मीटर बढ़ा तो मिट्टी भी 1 मीटर बढ़ी। जब पानी 10 मीटर बढ़ा तो मिट्टी भी 10 मीटर बढ़ गई। इस तरह बाढ़ का पानी विशाल बांध के बाहर रोका गया। प्रजा ने बाढ़ से छुटकारा पाया और बड़ी खुशी के साथ फिर खेती बाड़ी करने लगे। किंतु स्वर्ग सम्राट को कोन द्वारा दिव्य मिट्टी चुराने की बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत स्वर्ग सिपाहियों को धरती पर दिव्य मिट्टी वापस लाने भेजा। दिव्य मिट्टी वापस ले जाने पर बाढ़ का पानी दोबारा उफनने लगा। बांध टूट पड़ा, गांव बर्बाद हो गए, खड़ी फसल
फसल नष्ट हुई और बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। राजा याव को बड़ा क्रोध आया। उसने आज्ञादेश जारी कर कहा, कोन केवल बांध बनाकर बाढ़ रोकने का तरीका जानता है, लेकिन एक बार बांध टूटने पर उसका नुकसान और अधिक बड़ा हो चुका है। 9 साल तक बाढ़ पर काबू पाने का काम किया था, आखिर में विफल हो गया। उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इस तरह कोन को यूशान नाम के पहाड़ में कैद कर दिया गया और 3 साल के बाद उसे मौत की सजा दी गई। मरते दम तक भी कोन को बाढ़ से पीड़ित प्रजा की याद थी और उसे बड़ा दुख और आक्रोश महसूस हो रहा था। 20 साल के बाद राजा याव ने राजा की गद्दी शुअन को सौंपी। नए राजा शुअन ने बाढ़ पर काबू पाने का काम कोन के पुत्र यू को दिया। इस बार स्वर्ग सम्राट ने दिव्य मिट्टी को यू के हवाले कर दिया। अपने पिता की भांति पहले यू ने भी बांध बनाकर बाढ़ रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि बांध से अवरुद्ध बाढ़ का पानी और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जो कुछ समय में ही बांध को तोड़ सकता है। कई बार प्रयोग किए जाने के बाद यू को पता चला कि बाढ़ का पानी केवल बांध बनाने से ही नहीं रोका जा सकता है। जहां उसे बांध से रोके जाने की जरूरत हो, वहां पर बांध बनाया जाना चाहिए और जहां पानी को बहाकर निकालने की जरूरत हो, वहां जल मार्ग बनाकर निकाला जाना चाहिए। यह उपाय सूझने के बाद ये एक भीमकाय कछुए पर दिव्य मिट्टी लादने का काम करने लगा। जहां जमीन नीची थी, वहां दिव्य मिट्टी डालकर प्रजा के आवास स्थान को ऊंचा कर दिया गया। इसके अलावा यू ने स्वर्ग ड्रैगन की मदद से पहाड़ों और घाटियों में सुगम जल मार्ग बनवाए, जिससे अवरुद्ध पानी निकालकर समुद्र में बहा दिया गया। कहा जाता था कि महान यू ने अपने अद्भुत ताकतवर भुजाबल से ड्रैगन द्वार नाम के पहाड़ को काट दिया था। इससे पीली नदी का पानी कटे पहाड़ों के खड़े चट्टानों के बीच गुजरकर समुद्र में जा मिलता था। ड्रैगन द्वार पहाड़ के पूर्व में पीली नदी के मध्यम भाग में महान यू ने पीली नदी के जलमार्ग को अवरुद्ध बनाने वाले पहाड़ को कई भागों में तोड़कर काट दिया, जिससे नदी का पानी बल खाते हुए नीचे की ओर बहने लगा और वहां सानमनस्या यानी त्रिद्वार वाली घाटी पैदा हुई। सदियों से पीली नदी का पानी ड्रैगन द्वार नामक घाटी और त्रिद्वार घाटी से बड़े वेग से बहकर गुजरता है और दोनों जगह मशहूर प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक बन चुकी हैं। महान यू के बारे में बहुत सी रुचिकर कथाएं चीनियों में प्रचलित हैं। एक प्रथा के अनुसार महान यू शादी के चौथे दिन घर छोड़कर बाढ़ पर काबू पाने के काम के लिए चला गया था। उसे बाढ़ पर काबू पाने में 13 साल लग गए और वह 3 बार घर के पास से गुजरा भी, पर एक बार भी उसने घर में प्रवेश नहीं किया। लाखों मुसीबतों और कठिनाइयों को दूर कर महान यू ने अंत में बाढ़ पर पूरी तरह काबू पाया और पानी नदियों के जल मार्गों में सुगम रूप से बहने लगा और समुद्र में जा मिला। प्रजा को संकट से छुटकारा मिल गया। महान यू का आभार प्रकट करने के लिए प्रजा ने उसे महाराज माना और उसके असाधारण कारनामे को देखते हुए राजा शुअन ने भी स्वेच्छापूर्वक राजा का आसन उसे दे दिया। आदि समाज में मानव कल्याण के लिए योगदान देने वाले वीरों को देवता के रूप में माना जाता था। बाढ़ पर काबू पाने में महान कार्य करने वाले कोन और यू की कहानी भी चीन की पौराणिक कथा के रूप में सदियों से प्रचलित है और दोनों चीन में प्राचीन वीर के रूप में सम्मानित रहे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक और कहानी। मैं आपको सुनाऊंगी कहावतों से जुड़ी एक कथा, जिसका शीर्षक है आवाज निकली तो हुआ आश्चर्य। इसे चीनी भाषा में ई मिंग चिंग रन कहते हैं। इसमें मिंग का अर्थ होता है आवाज देना, जबकि चिंग रन का अर्थ है आश्चर्यजनक या स्तब्ध। ईस्वी पूर्व 9वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक के चीन का इतिहास युद्धरत दौर से गुजर रहा था।
उस जमाने में देश में कई छोटे बड़े राज्य शासन करते थे। सभी राज्य दूसरों को हराने और खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते थे। अपने उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए इन राज्यों के राजा प्रतिभाशाली सलाहकारों को बेहद पसंद करते थे। इस तरह समाज में सलाह और परामर्श देने वाला एक वर्ग पैदा हो गया था। वे विभिन्न राजाओं को शासन और युद्ध संचालन के लिए अपनी अपनी रणनीति पेश करते थे। वे राजाओं को अपनी राय स्वीकार कराने के लिए कभी-कभी मुहावरे और कथाओं का भी सहारा लेते थे। शी राज्य का राजा शी वेवांग अभी-अभी राज्य गद्दी पर बैठा था। युवराज बनने के दौरान ही वह एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह लगन से प्रशासन और युद्ध संचालन के ज्ञान का अध्ययन करता था और शासन की रणनीति पर भी बड़ा ध्यान देता था। शी वेवांग सत्ता में आने के बाद वह अपने राज्य को एक शक्तिशाली बड़ा राज्य बनाना चाहता था, लेकिन सम्राट की गद्दी पर बैठने के बाद उसे अनुभव हुआ कि राजा के अधिकार असीमित हैं। वह तरह तरह के सुख भोग सकता है। रोज महल में मंत्री अधिकारी उसके आगे पीछे दौड़ते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। राजा के पास स्वादिष्ट भोजन और शराब होती है और खूबसूरत सुंदरियां भी। इस तरह धीरे धीरे शी वेवांग की पहले की महत्वाकांक्षा हवा हो गई। 2 साल गुजर गए। शी वेवांग भोग विलास पे लगा रहा। रोज शिकार के लिए जाता था और शराब पीकर मस्त रहता था। उसने शासन के तमाम मामले अपने मंत्रियों पर छोड़ दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य का प्रशासन खराब होता गया और अधिकारी भी भ्रष्टाचारी बन गए। राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और पास पड़ोस के राज्यों ने शी राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अधिकारी और प्रजा राज्य के भविष्य पर चिंतित हो उठे, लेकिन उन्हें शी वेवांग को समझाने का साहस नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सलाह देने से राजा नाराज होकर उन्हें मौत की सजा ना दे दे। शी राज्य के महल में छुन यू खुन नाम का एक सलाहकार था। वह वाकपटु होने के साथ साथ अक्सर रुचिकर कहानी और तर्क संगत मुहावरों से लोगों को समझाता था। उसे पता था कि शी वेवांग को भी नीति कथा और तर्क संगत मुहावरे पसंद हैं, तो उसने इस तरीके से राजा को समझाने बुझाने की ठान ली। एक दिन छुन यू खुन शी वेवांग से मिलने गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझ जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति के पास एक पहेली है, क्या आप इसे सुलझाना चाहते हैं? शी वेवांग ने हामी भरी। बताओ, कौन सी पहेली है? इस पर छुन यू खुन ने कहा, एक राज्य में एक बड़ा पक्षी है। राजमहल में वह 3 साल रह चुका है, लेकिन वह न तो पंख फैलाकर उड़ान भरता है और न ही कभी आवाज देता है। यूं बिना लक्ष्य लिए महल में दुबका रहता है। तो आप ही बताएं कि यह कौन सा पक्षी है? शी वेवांग समझ गया कि छुन यू खुन ने उसे निकम्मा राजा कहकर यह व्यंग्यात्मक पहेली सोची है, पर उसे किस तरह उत्तर देना ठीक होगा। काफी देर तक सोच विचार कर शी वेवांग ने छुन यू खुन से कहा, यह एक महान पक्षी है। तुम नहीं जानते कि वह उड़ान भरना नहीं चाहता, इसलिए नहीं उड़ता। जब एक बार उड़ेगा तो सीधे ऊंचे आसमान में जा पहुंचेगा। जब आवाज नहीं निकालना चाहता तो नहीं देता। यदि आवाज दे तो आवाज सभी को स्तब्ध कर देगी। तुम इंतजार करो। छुन यू खुन की सलाह से प्रभावित होकर शी वेवांग ने खुद को कमरे में बंद कर कई दिनों तक आत्मलोचना की और अपनी गलती को दुरुस्त करने का पक्का संकल्प किया। वह अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कटिबद्ध हो गया और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने लगा। उसने राज्य के अधिकारियों से मुलाकात कर भद्र अधिकारियों को इनाम दिए, भ्रष्ट और निकम्मों को कड़ी सजा दी और उसने सेना का पुनः गठन कर सशक्त बनाया। शी राज्य ने जल्द ही नया रूप ले लिया, जिसमें जीवन की प्रबल शक्ति का संचार हुआ। शी राज्य पर हमले करने की सोच रहे राज्य इससे स्तब्ध हो गए।
वे कहने लगे कि छिवे वांग सचमुच एक महान पक्षी है। जो आवाज देता है तो लोग स्तब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कहावतों से जुड़ी एक कथा जिसका शीर्षक था आवाज निकली तो हुआ आश्चर्य। इसे चीनी भाषा में ई मिंग चिंगरन कहा जाता है। इसमें मिंग का अर्थ होता है आवाज देना, जबकि चिंगरन का अर्थ है आश्चर्यजनक या स्तब्ध। चीन में इसी कहानी पर आधारित जो कहावत प्रचलित है वह यह बताती है कि असाधारण योग्यता रखने वाला जब अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह उजागर कर देता है तो उसकी सफलता स्तब्ध कर देने वाली होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार, बाय बाय, 再见।